सेमुसी भाग 1 के शीर्षक स्वर्ण काका पाठ 2 का आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। यह पाठ लोभी महिला के लोभ के निवारण हेतु बनाया गया है। अब हम इसका वाक्यार्थ श्रवण करेंगे। पूरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसते। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक बेटी विनम्र स्वभाव वाली और सुंदर थी। एकदा माता अस्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षा। उस एक बार माता थाली में चावल को रख करके पुत्री से बोले कि सूर्य के गर्मी में चावल को रक्षेभ्यो खगेभ्य क्या करना है? पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काकः समुड्ड्य तमुपजगामा। कोई या कुछ समय के बाद एक अद्भुत कौवा उड़ करके समीप आ गया। कहाँ? जहां चावल रखा गया था वहां। नैतादृशा स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टः। ऐसा सुनहला चांदी का चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। उसे चावल खाते हुए हंसते हुए देख करके लड़की रोना शुरू कर दी। तम विचारयन्ति सा प्रार्थयत् तण्डुलान् मा भक्ष्य मदीया माता तीव निर्धना वर्तते। उसे रोकती हुई वह बोली, मेरा चावल मत खाइए, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रवाच मा सूचा। सुनहले कौआ ने कहा, मत चिंता करो। सूर्यायात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपलं वृक्षं मनु त्वम् आगंतव्यः। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पीछे आ जाना। अहम तुभ्यं तण्डुलं मूल्य दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रसन्न होकर के लड़की नहीं सोई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले वह वहां पहुंच गई।
वृक्षस्य उपरि विलोक्य साश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। पेड़ के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई कि यह सुनहला भवन है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्णगवाक्षात कथितम् हहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। जब कौआ सो करके जागा तब उसके द्वारा सोने के खिड़की से कहा गया, ऐ बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सोने का सीढ़ी गिराता हूं। त्वत्कथया तुम कहो स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। तो कहो सोने का सीढ़ी से, चांदी के सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। कन्या प्रवचत अहम निर्धना मातुर्दुहिता अस्मिन् ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। कन्या बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूं, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसादा। लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सुनहले भवन में आई। चीरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा स्वयं गता। बहुत समय तक भवन में रहने पर चित्र विचित्र आश्चर्यजनक वस्तुएं सजाई गई को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका प्राह पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। थकी हुई उसे देख करके कौवे ने कहा, पहले नाश्ता कर लो। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगे या क्या चांदी के थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्यवहार ताम्र स्थाल्याम इव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। लड़की बोली, तांबे की थाली में मैं गरीब हूं, भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता तदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम प्रवेक्षितम। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने की थाली में उसे भोजन दिया गया। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्य वै बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक लड़की नहीं खाई थी। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। कौआ बोला, हे बालिका, मैं
चाहता हूं कि तुम यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। तुम जल्दी अपने घर जाओ। एतत् युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरस्तिसृ मञ्जुषा निस्सार्यतां प्रत्यवदत्। बालिके यथेच्छं गिरहाणां मंजुषाम एकाम। ऐसा कह करके कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटी ला करके उसे दिया और बोला, हे बालिका, इस पेटी में से एक पेटी ले लो। लघुताम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीयम तंडुलानां मूल्यम। छोटी पेटी लेकर के लड़की के द्वारा कहा गया, यही मेरे चावल के मूल्य के बराबर है। गिरहम आगत्य तयां मंजुषा समुद्घाटिता तस्यां महार्याणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाद धनिका च संजाता। घर आकर के उसके द्वारा पेटी खोला गया। उसमें बहुत हीरे को देख करके वह प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका यपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसते। उस गांव में एक लोभिन बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह उसके रहस्य को जान गई। सुनहले कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तत्रापि स्वसूता रक्षार्थम नियुक्ता। गर्मी के ताप में चावल को रख करके उसी तरह से अपनी पुत्री को रक्षा करने के लिए नियुक्त की। तत्रैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्ष्यन तथापि तत्र आकारयत। उसी तरह से सुनहला पक्षी कौआ चावलों को खाते हुए उसे भी वैसा ही किया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तस्यन्ति प्रवोचत, भो नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। वैसे ही सुनहला पक्षी कौआ चावलों को खाते हुए उसे भी कहा। सुबह में वहां जाकर के वह कौआ को फटकारती हुई बोली, ऐ नीच कौआ, मैं आ गई हूं, मुझे चावल का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। गर्विता बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमेन सोपानेन अहम आगच्छामि परम स्वर्णकाकः तत्त्वत्कृते ताम्रमयम सोपानेवं प्रायच्छत्। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो सुनहला चांदी का या तांबे वाला सीढ़ी उतारूं।
तो गर्वित मन घमंड से लड़की बोली, सुनहला सीढ़ी से आऊंगा। लेकिन सुनहले स्वर्ण काक त्वत्कृते, सुनहला कौआ उसके लिए क्या किया, तांबे का सीढ़ी दिया। स्वर्ण काका भोजनम अपि ताम्र भाजने ही अकार्यत, और सुनहला कौआ भोजन भी तांबे के पात्र में ही भोजन दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण कालेन कक्षाभ्यांतर तीसरो मंजुषा तत्पूरा समुपीक्षिता। और क्या किया, प्रतिनिवृत्त काले लौटने के समय में सुनहला कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाल करके उसके सामने रख दिया। लोभा विष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ से घिरी हुई वह बड़ी पेटी को ले ली। गिरहम आगत्य सा तर्सिता यावत् मंजुषा उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर के वह प्रसन्न होकर के जब तक पेटी को खोलती है तब तक उसमें भयंकर काला सांप को देखी। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम पर्याप्तम, लोभी लड़की का लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम प्रयत्यजत, उसके बाद वह लोभ को छोड़ दी। इस प्रकार यहाँ पर कथा की समाप्ति हो गई। आने वाले दिवस को तीसरे पाठ को बताया जाएगा।